पहले चरण में 13 तारीख को जमकर वोट किया और 20 तारीख को जमकर वोट करने जा रहे हैं। और पहले चरण में जो 43 जगहों पे चुनाव हुए, उस चुनाव ने सिद्ध कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बहुमत वाली सरकार नहीं, 2/3 बहुमत से सरकार बनने जा रही। और 20 तारीख को जो सूचनाएं आपके माध्यम से, हमारे माध्यम से, उन सूचनाओं के आधार पर अधिकांश सीटों पर एनडीए के उम्मीदवार जीतने जा रहे हैं। और मैं तो रोज गांव, टोला, पंचायत घूमता हूं। जो आम लोगों का जो परसेप्शन है, अब तो हद हो गई। इन 5 सालों के अंदर जितना ठगा हुआ महसूस हमने किया, कभी तक जीवन में ऐसा देखा नहीं। और इसीलिए मोदी का हम तो ऐसे ही जा रहे, पूछते भी नहीं है कि वोट की खातिर बोला, हम तो मोदी के साथ भैया, मोदी के दे वोट। हमने कहा हुआ दीदी तो बोलती है, देख मोदी हमरा शौचालय देलक, घर देलक, गैस चूल्हा सिलेंडर देलक, 5 लाख रुपए का आयुष्मान भारत देलक, रोड देलक, गाय गोरू देलक। ये भाव है बिना पूछे। तो एक प्रचंड बहुमत झारखंड बनने के बाद आज तक किसी भी पार्टी को इतना प्रचंड बहुमत, इतना प्रचंड समर्थन कभी नहीं मिला जो इस बार मिलने जा रहा है। और ये कह सकते हैं कि महिलाओं की बात, रूबिका पहाड़िया 150 टुकड़े किए, न्याय मिला क्या? आज तक कांग्रेस पार्टी के राजकुमार के मुंह से कभी बात नहीं सुनी। रूपा तिर्की एक पुलिसकर्मी थी, दुबका मार दिया गया, न्याय मिला क्या? संध्या टोप्पो, यही हमारे टुपुदाना में पशु तस्करों ने गाड़ी चढ़ाकर इसलिए मार दिया कि गाय जो कटने जा रही थी बांग्लादेश, उसको रोकने का काम किया। न्याय मिला क्या? नहीं मिला। ऐसे सैकड़ों आदिवासी महिला जिनके साथ कहते ना इतना अत्याचार हुआ, आज तक न्याय नहीं मिला। और देश में पहला ऐसा राज्य है आजादी के बाद, आज तक मैं कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री ने आदेश दिया कि किसी पशु तस्कर जिसमें गौ माता जाती है, गौ माता मतलब एक गाय में 33 करोड़ देवताओं का वास है, गाय को एक रोटी खिला दो, सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, बरकत होती है। गौशाला में सेवा कर दो, 4 धाम की यात्रा हो जाती है। वैसे मुख्यमंत्री ने आदेश दिया कि गौ ले जाने वाले तस्करों को कोई थाना पुलिस रोकेगा नहीं, जिसका परिणाम हुआ कि झारखंड के रास्ते रोजाना सैकड़ों नहीं हजारों गाय बांग्लादेश जा रही कटने के लिए। जवाब है क्या? और वही सेफ जोन जब बांग्लादेशी घुसपैठियों को लगा रहे, ये मेरे लिए तो हेवन है झारखंड, वहां तो सब कुछ तैयार बैठा है। तभी बांग्लादेशी घुसपैठी मुसलमान घुसे और आज आतंक कर दिया है। ऑन रिकॉर्ड में बोल रहा हूं, मैंने पीछे भी कहा, रांची में 1 लाख बांग्लादेशी मुसलमान रांची में घुस आए, जो दिन में दिखाने के लिए व्यापार करते हैं और शाम होते होते चेन स्नैचिंग गैंग के सदस्य बन जाते हैं। जितना क्राइम रांची और रांची के अगल बगल हो रहा है, उसमें 90% बांग्लादेशी घुसपैठियों का है। जवाब है क्या? कोई जवाब नहीं। और कांग्रेस पार्टी जिसने राम को नकार दिया, कहा था राम तो काल्पनिक है, इन्होंने कहा था राम काल्पनिक है। अरे राम तो पुरुषोत्तम है, राम सर्वे सर्वा है। हम पृथ्वी से विदा होते कहते राम नाम सत्य है। एक बार मुंह से हे राम निकल जाए, समझो मोक्ष मिल गया।
आप राम को काल्पनिक बताते हो, राम के मंदिर के लोकार्पण पे, उद्घाटन पे आप उसको ठुकराते हो। और आपके बन्ना गुप्ता ने एक हफ्ते पहले क्या कहा, हिंदू कट्टरपंथी, और कोई मुन्ना भाई, कोई राजू भाई, कौन है मुन्ना भाई, कौन है राजू भाई? भाई हिंदू कभी कट्टरपंथी नहीं होता। आपने कहा था सदन में, हम सामने बैठे थे, आपने कहा था हिंदू हिंसक होता है। क्या हिंदू हिंसक होता है क्या? कोई कहता है कट्टरपंथी है, कोई कहता है सनातनी तो एड्स है, कोरोना है, आतंकवादी होते हैं। आपके दल के लोग ने कहा है, जवाब दो, हिंदू आतंकवादी है क्या? हिंदू जैसा सहिष्णु, हिंदू जैसा शांति प्रिय धर्म, मैं सभी धर्मों को सम्मान करता हूं, किंतु हम सत्यनारायण भगवान की कथा करते हैं ना, हम क्या कहते हैं, विश्व का कल्याण हो, प्राणियों का कल्याण हो, हम उस भाव के लोग हैं। और आप हमको कट्टरपंथी बताते हो, राम को काल्पनिक बताते हो, तो अब ढकोसला चलेगा नहीं। और जेएमएम हाँ, किंतु जवाब मांग रहे, झारखंड का युवा जवाब मांग रहा है। झारखंड के किसानों के साथ कितना अत्याचार किया। रघुवर दास की सरकार थी, 5,000 पर एकड़, 5 एकड़ तक 25,000 देते थे। 5 सालों के अंदर किसानों के साथ न्याय किया आपने क्या? जवाब दो हेमंत सोरेन, जवाब दो राहुल गांधी, कि उस योजना को क्यों बंद किया? किसानों के लिए इतनी बड़ी योजना, 25,000 ये, 6,000 रुपया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसान सम्मान योजना, 31,000 मिलता, क्यों बंद कर दिया भाई? जवाब है नहीं। महिलाओं के बारे में हमने कहा, 1 रुपए में 50 लाख की रजिस्ट्री करते थे। मतलब झारखंड की महिला गृह स्वामी बने, वह खेत की, खलियान की, घरों की मालकिन बने, यह भाव था। अपने आते ही बंद कर दिया। जवाब है कोई जवाब नहीं। और इसीलिए झारखंड का युवा जवाब मांग रहा है, महिला जवाब मांग रही है, किसान जवाब मांग रहा है, आम लोग जवाब मांग रहे हैं। और मेरा तो यह आरोप है कि इन 5 सालों के अंदर, झारखंड ऐसा राज्य है, 5 सालों के अंदर गौरव जी, यहां एक छोटी सी चीज, ट्रांसफार्मर, बहुत मामूली चीज, ट्रांसफार्मर और बिजली के पोल का टेंडर ही नहीं हुआ। इसकी टोपी इसका सर, उसकी टोपी उसका सर। जब हम सब ट्रांसफार्मर खराब होता है, रोजाना 25-30 ट्रांसफार्मर की पैरवी करते हैं, 15-15, 20-20 दिन लग जाते हैं एक ट्रांसफार्मर चेंज कराने में। और हिंदुस्तान का पहला ऐसा राज्य है जहां ट्रांसफार्मर लगाने के बाद गांव की जनता बोलती, विधायक जी, सांसद जी, जरा आइए ना, ट्रांसफार्मर का उद्घाटन कर लीजिए, नारियल फोड़ दीजिए। यह दशा आपने झारखंड की कर दी है। तो झारखंड की जनता आपको माफ नहीं करने वाली है। 2/3 बहुमत से भाजपा एनडीए गठबंधन, यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विकास आने वाला है। और आपके माध्यम से सारे लोग जिन्होंने अपार मेहनत की, लाखों कार्यकर्ता के साथ, आम लोग, पहली बार हमने ऐसा नहीं देखा, लेकिन इस बार बढ़ चढ़ के देखा। आम लोग, चाहे अभी मैं चला रहा हूं 3-4 गांव में, मैं ट्राइबल गांव में हमारा सभा थी, वहां से मैं चला रहा हूं, हजाम से, तंजू से, सौदाग से, इन 3 गांव आदिवासी गांव से, वहां जो उत्साह देखा, और पिछले 2 माह से जो हम उत्साह देख रहे हैं, इस बात का द्योतक है कि इस बार बहुमत में, बड़ी संख्या में ट्राइबल, आम लोग, सारे लोग भाजपा के साथ खड़े हैं। और विशेषकर दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, जिन्होंने देश की तकदीर और तस्वीर बदल दी। दुनिया में शांति लाना है, मोदी को बुलाओ। दुनिया में सौहार्द लाना है, मोदी को बुलाओ। यूक्रेन रशिया में युद्ध खत्म करना है, मोदी को बुलाओ। इजराइल अरब में तनाव कम करना है, मोदी को बुलाओ। वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद कई बार इस चुनाव में मिला। मैं तो उनको धन्यवाद तो नहीं दे सकता, लेकिन आभार व्यक्त करना चाहता हूं। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, और विशेषकर रांची की जनता, जब रांची में उन्होंने रोड शो किया, 6 महीने में तीसरी बार लाखों लोग, प्रशासन के अड़चन के बावजूद, प्रशासन ने पूरा बाउंड्री कर दिया था, कटीले तारों से घेर दिया था,
घुसने से पाबंदी लगती थी गली मोहल्लों से, उसके बावजूद लाखों लोगों ने प्रधानमंत्री जी का अभिवादन किया, अभिनंदन किया। देखो देखो कौन आया, भारत माता का शेर आया, शेर आया, शेर आया, मोदी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, ऐसे गगनभेदी नारे लग रहे थे। मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, अमित शाह जी का, नड्डा जी का, और मेरे दो जो हम सबके बहुत लोकप्रिय शिवराज सिंह चौहान जी का, हेमंत विश्व शर्मा जी का, जिन्होंने लगातार 2 महीने तक लगातार तक ऊर्जा भरने का काम किया। हमारे गौरव जी का, सारे राष्ट्रीय प्रवक्ताओं का और पार्टी के शीर्ष एनडीए के नेताओं का, जो लगातार यहां पर आकर ये जो इंडी गठबंधन है, जो भ्रष्टाचार, जो कहते हैं ना इतना भ्रष्टाचार, उसको उसका पर्दाफाश और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विकास से झारखंड की जनता को बताने का काम किया। मेरी ओर से आप सभी पत्रकार मित्रों का बहुत बहुत अभिनंदन।